दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेटिस्फैक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दूसरा हो जाएगा, यानी प्राइड। देखिए प्राइड का अर्थ होता है गर्व, ठीक है, गर्व या फिर अभिमान, ठीक है, गर्व या अभिमान होता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा है कि आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड बाय द एग्ज़ाम रिजल्ट्स इन द एबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड प्लीजेंटली इज और ए। तो यहाँ पे देखिए प्लीजेंटली जो है एडवर्ब होता है, ठीक है, प्लीजेंटली एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एडवर्ब, ठीक है, क्या हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 है कि सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु वॉक्स इन वन स्लीप। तो देखिए एग्नोस्टिक की यदि बात करें, एग्नोस्टिक मतलब होता है ईश्वर के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहने वाले, ठीक है। और GROUS इसका अर्थ होता है शिकायत करना, क्या होता है, शिकायत करना, ठीक है, शिकायत करना। और सोमनैम्बुलिस्ट मतलब होता है नींद में, ठीक है, नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। सोमनैम्बुलिस्ट मतलब होता है नींद में चलने वाला, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, यानी सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट 4 देखिए, 4 है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड लेटेंट। तो देखिए लेटेंट 4 की यदि बात करें तो लेटेंट का अर्थ होता है अंतर्निहित, क्या होता है, अंतर्निहित होता है, ठीक है, अंतर्निहित, अंतर्निहित। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ओब्वियस, हो जाएगा OBVIOUS, ओब्वियस। तो यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा ओब्वियस, ठीक है, ओब्वियस हो जाएगा। हिडन, हिडन मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, हिडन मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, हिडन मतलब छुपा हुआ। और फोरबिडिंग मतलब होता है मना किया, फोरबिडिंग मतलब होता है मना, ठीक है, मना किया, फोरबिडिंग मतलब होता है मना किया, ठीक है। ओब्वियस मतलब होता है आपको स्पष्ट, ओब्वियस मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। तो लेटेंट का एंटोनिम हो जाएगा ओब्वियस, ठीक। लेटेंट का अर्थ होता है अंतर्निहित। नेक्स्ट 5 देखिए, 5 है कि चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एट वंस विट्स इंड। तो 5 में देखिए एट वंस विट्स इंड का अर्थ होता है क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है, क्या करे क्या नहीं करे। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज एबोलिश। तो 6 में यदि देखें तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट कैंसिल। तो देखिए अप्रूव यहाँ पे है अप्रूव, अप्रूव ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है स्वीकृति करना, ठीक है, मंजूर या अनुमोदन करना, ठीक है। तो यहाँ पे एबोलिश, एबोलिश जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है रद्द करना, क्या होता है, तो एबोलिश होता है रद्द करना, निरस्त करना, ठीक है, निरस्त करना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इंड हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 7 देखिए, कहता नाइदर मोहन नोर हिज डॉट वर प्रेजेंट इन दी मैरिज सेरेमनी, सप्लाई करेक्ट नाउन। तो देखिए जब नाइदर डॉट नोर का प्रयोग कनेक्टिव के रूप में किया जा सकता है, किया जाता है, तो वर्ब निकटतम सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर के अनुसार होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है चूँकि वर्ब जो है वर प्लुरल है, वर्ब यहाँ पे देखिए वर जो है प्लुरल है, ठीक है। वर्ब जो है यहाँ पे वर प्लुरल है, अतः प्लुरल नाउन यानी फ्रेंड्स का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या होगा? फ्रेंड्स, यानी सेकेंड ऑप्शन। तो जब नाइदर डॉट डॉट नोर का प्रयोग कनेक्टिव के रूप में किया जाता है तो वर्ब जो है निकटतम सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार होता है, ठीक है। निकटतम सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार होता है, ठीक है। तो चूंकि वर्ब यहाँ पे वर जो है प्लुरल है, अतः प्लुरल नाउन यानी फ्रेंड्स का प्रयोग होगा, ठीक। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए। 8 की यदि बात करें तो कहता है डॉट 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 आई बेग्ड हिम नॉट टू गो, ही डिसाइडेड टू गो, इंसर्ट करेक्ट कंजंक्शन। तो 8 में यदि देखें तो फर्स्ट देखिए, यानी ऑल दाउ मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। ऑल दाउ मतलब होता है के बावजूद, यानी डिस्पाइट द फैक्ट डैट, यहाँ पे ऑल दाउ का प्रयोग होगा, यानी ऑल दाउ आई बेग्ड हिम नॉट टू गो, ही डिसाइडेड टू गो। देखिए यहाँ 9 से 11 में पैसेज है कि मार्क्स एंगेल्स साहित्य का एक निश्चित प्रयोजन मानते हैं, लेकिन साहित्य में उसे सीधे सीधे व्यक्त करने के समर्थक नहीं है। मित्रा काउत्स्की को दिए पत्र में एंगेल्स ने लिखा है कि मैं यो प्रयोजनमुखी काव्य का कदापि विरोधी नहीं हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ कि प्रयोजन को स्वयं परिस्थिति तथा क्रियाकलाप में अपने को व्यक्त करना चाहिए, विशेष रूप से लक्षित किए बिना। और लेखक जो है अपने द्वारा वर्णित सामाजिक टकरावों या भावी ऐतिहासिक समाधान पाठक के सामने तैयार शुदा रूप से प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है। एंगेल्स ने जो है अन्यत्र लिखा है कि लेखक के विचार जितने छुपे रहे, कला की कृति उतनी ही अच्छी होती है। मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के दृष्टिकोण के बावजूद जो है उभर सकता है। मार्गरेट हार्कनेस ने 1888 में लिखे पत्र में उन्होंने यथार्थवाद के बारे में लिखा है, मेरी राय में यथार्थवाद का अर्थ तफसील की है, ठीक है। तफसील की है सच्चाई का आम परिस्थितियों में आम चरित्रों का सच्चाई भरा जो पुनर्सृजन। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क्स एंगेल्स कलात्मक सौंदर्य की उपेक्षा नहीं करते, वे विचारधारात्मक आग्रह की मांग करते हैं, लेकिन रचना की कीमत पर नहीं। यही नहीं, वे यथार्थ चित्रण को विचारधारा से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि एंगेल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है? तो दूसरा ऑप्शन। तो देखिए एंगेल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कहता है कि एंगेल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 9 का विचार के अनुसार श्रेष्ठ कृति में विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति। तो तीसरा ऑप्शन विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट फिर तफसील का अर्थ। तो देखिए तफसील का अर्थ है ब्यौरा, ठीक है। तफसील का अर्थ क्या है? तो ब्यौरा है। नेक्स्ट फिर 11 है कि मार्क्स एंगेल्स किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? मार्क्स देखिए तो 11 का फर्स्ट होगा, क्या होगा? यथार्थ चित्रण को। तो मार्क्स एंगेल्स जो है यथार्थ चित्रण को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट फिर है कि रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए जिन संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा सा, कुछ। उदाहरण रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर है कि कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, कंठ अल्पप्राण, जैसे यहाँ पे है थ ध ड, ठीक है। थ ध ड। तो देखिए 13 में हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। तो कंठ अल्पप्राण के अंतर्गत क ग र आते हैं, ठीक है।
क ग क ग ड़। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कंठ अल्पप्राण व्यंजन। नेक्स्ट 14 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करें। 14 का होगा तीसरा, तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। तो जहाँ दो या दो से अधिक साधारण या प्रधान उपवाक्य उपस्थित हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण, तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। 15 कहता है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो 15 में यदि देखें तो देखिए परिणाम, प और हर्षिकार नवाकार में, परिणाम मतलब होता है नतीजा। ठीक है, परिणाम मतलब होता है नतीजा, और प हर्षिकार भवाकार नव, परिमाण मतलब होता है मात्रा। ठीक है, तो नतीजा मात्रा, यानी सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है इनमें से कौन सा अंधकार का पर्यायवाची है। तो 16 में यदि देखें तो अंधकार का पर्यायवाची यदि देखें तो ध्वांत है। ठीक है, ध्वांत है या अंधेरा है, ध्वांत अंधेरा। ठीक है, उसके बाद यदि देखें धनंजय, धनंजय ये जो है अर्जुन, धनंजय अर्जुन पार्थ। ठीक है, और सब ये साची का है। कानन की यदि बात करें तो कानन जो है ये वन का है, जंगल का है, अरण्य का है, विपिन का है। अभ्र जो है मेघ बादल और जलद का है। नेक्स्ट 17 में दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात करें। छत पर पक्षी बैठे हैं। ठीक है, 17। तो देखिए यहाँ पे वाक्य छत पर पक्षी बैठे हैं में संबोधक पर अव्यय है, तो संबोधक पर अव्यय है छत पर। नेक्स्ट फिर देखिए 18 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इधर उधर की हाँकना। तो देखिए इधर उधर की हाँकना यानी अर्थ जो है बेकार की बातें करना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बेकार की बातें करना। देखिए 19 है कि शांति का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए शांति का विलोम जो है शब्द है युद्ध। ठीक है, शांति का विलोम शब्द जो है ये युद्ध है। नेक्स्ट 20 नंबर 20 है कि अंडर डेवलप्ड का हिंदी प्राय क्या है। तो देखिए अंडर डेवलप्ड का जो हिंदी प्राय है यह है अल्प विकसित। क्या है, अल्प विकसित, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, और बैकवर्डनेस का हिंदी अर्थ है पिछड़ापन। ठीक है, 21 नंबर देखिए, 21 नंबर है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। 21 का तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। उदाहरण के लिए नीलकमल। 22 नंबर 22 है कि उद्धव का लेन न माधव का देन। इस श्लोक की अर्थ क्या है, फर्स्ट ऑप्शन किसी से कोई वास्ता न रखना। उद्धव का लेन न माधव का देन मतलब का अर्थ होता है कि किसी से कोई वास्ता न रखना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन छः का अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती हैं। इसके 5 भेद है, छिकानुप्रास, व्यत्यानुप्रास, लटानुप्रास, श्रव्यानुप्रास एवं अंतानुप्रास। ठीक है, तो ये सारे हैं। तो याद रखना है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होती है वहाँ पे छिकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 है कि उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 24 का तीसरा ऑप्शन परिमाणवाचक। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। नेक्स्ट 25 है कि मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो 25 में यदि देखें तो देखिए मात्राज्ञा का जो सही होगा संधि विच्छेद ये होगा मात्र जोड़ आज्ञा। ठीक है, क्या होगा, तो मात्र जोड़ आज्ञा। ठीक है, मात्राज्ञा। नेक्स्ट फिर है 26 है कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है,
न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। में कौन सा छंद है? तो 26 में दूसरा ऑप्शन है हरि गति का। हरि गति का जो है 4 चरणों वाला जो है सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 एवं 12 के विराग 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु अनिवार्य है। ठीक है। उदाहरण अन्याय सहकर बैठ रहना, यह महादुष्कर्म है। ठीक है। अन्यास अपने बंधु को भी दंड देता है। नेक्स्ट 27 है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंधित नहीं है? 27 का तीसरा ऑप्शन कमल। तो कमल का संबंध जो है अब्ज से है। कमल का संबंध अब्ज से है। अज के अर्थ है दशरथ के पिता का नाम, यानी ब्रह्मा बकरा। नेक्स्ट 28 नंबर। फिर आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? 28 का तीसरा अल्प विराम। ठीक है। तो आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, उचित विराम अल्प विराम है। ठीक है। जो आया पर लगेगा। ठीक है। जो आया फिर अल्प विराम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। कहता निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। 99 के फेर में पड़ना। ठीक है। 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगा रहना। ठीक है। 99 के फेर में पड़ना क्या होता है कि ये जो है धन कमाने। ठीक है। धन कमाने में लगा रहना। नेक्स्ट 30 देखिए। कहता है कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। में कौन सा अलंकार है? 30 का तीसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। तो कबीरा सोई धीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेफिर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।